हम लोग शुरू कर रहे हैं 9.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को उन्नयन कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। क्वेश्चन में कहा कि एक भूमि के एक बिंदु से भूमि पर एक मीनार है। ऐसे मीनार कहाँ होता है? भूमि पर ही होता है। तो भूमि पर एक मीनार है, मीनार से पाद बिंदु को जो दूरी दिया गया है कितना मीटर की दूरी है? 30 मीटर की है। मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूरी भी 30 है, उन्नयन कोण भी 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना सही है ना। पहले हम चित्र बनाते हैं। ये इसका चित्र होगा, ये मीनार है, हलाना करेगा। ये मीनार के जो दूरी दिया गया है वो 30 मीटर का है। ये भुजा का नाम है ABC। इसका जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। इसका ऊंचाई कितना दिया गया? H। एक मीनार है और ये मीनार की ऊंचाई है और ये पाद बिंदु की दूरी है। सही है ना। ये पाद बिंदु जानता कुछ है दूरी है। ये मीनार की ऊंचाई है और ये पाद बिंदु की दूरी है। इसके साथ जो कोण बन रहा है कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। सही है ना। उसके बाद देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले यहाँ पर एंगल बनाते हैं। हमको इसको निकालना, ऊंचाई निकालना। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? ACB बराबर 30 डिग्री का होगा। उसका बाद AB कितना दिया हुआ है? H। BC दिया हुआ कितना? 30 मीटर। हमको चलना है इन त्रिभुज से, इन त्रिभुज ACB में tan थीटा बराबर P बटे कितना B। थीटा का मान डालेंगे कितना? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। सही है ना। उसके बाद ये P है और ये B है, तो P हो जाएगा ये पूरा AB और B माने आधार होता, तो BC हो जाएगा आधार। ये लड़का ध्यान सीधा देखो, tan 30 का मान कितना? 1 बटे √3। AB का मान कितना? H। BC का मान कितना? 30। बराबर कैसे गुना होगा? क्रॉस गुना कर देंगे। H √3 बराबर 30। H बराबर 30 बटे कितना? रूट। इसके बाद हमने हर का प्रमेयीकरण कर देंगे। तो हर के प्रमेयीकरण के मतलब बटा में गुना करना ऊपर नीचे। बटा में √3 है तो √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। 30 बटे √3, 3 तिया का 9 के वर्गमूल कितना? 10 तिया के। H बराबर दो। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। चलो हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखो कि कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में कहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से के मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। मान लो यहाँ पर ही पतंग है, ये पतंग उड़ रहा है। ये पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसका ऊंचाई दिया गया 60 मीटर और भूमि के साथ ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। सही है। जमीन से बांध दिया, पतंग की डोरी को बांध दिया गया। ये डोरी है, जानता कुछ है? ये पतंग की डोरी है
इस डोरी को जमीन से बांध दिया गया है और ये खंबा है, तो ये इतना ऊंचाई पर खंबा नहीं है, ये इतना ऊंचाई पर वो समझ गया ना। तो यह मान गया डोरी में कोई ढील नहीं है, समझ गया ना। ये पतंग है, ये जमीन से ऊंचाई है, खंबा और मीनार नहीं है, ये समझ गया ना। ये ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है और ये डोरी है जो जमीन से अच्छी तरह से तनी हुई है। हमको इस डोरी की लंबाइयाँ निकालना है। तो हम बताए थे कि इसका मान और इसका मान दिया हुआ रहेगा, तो साइन का प्रयोग करना है, समझ गया ना। हम लोग साइन का प्रयोग करके इसका मान निकाल, तो इसके बाद इसका मान निकल जाएगा। एंगल बनाते पहले हम लोग, नाम धरो कोची, ए बी सी, ए सी बी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और ए बी कितना है, 60 मीटर है। इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, समझ गया ना। एक्स एच कुछ भी मान लो, डोरी की लंबाई है, कोई दिक्कत ना रहे, तो डोरी रहने तो ठीक है, नाम चेंज करें। हमको एसी निकालना है, एसी का मान, एसी डोरी है, एसी को चाहिए डोरी है। चलो इन त्रिभुज ए सी बी में साइन का प्रयोग करेंगे, P/H। साइन का फार्मूला था P/H। साइन का मान डालेंगे 60 डिग्री, ए का मान कितना, पी का मान ए बी बटे ए सी। साइन 60 का मान कितना, √3/2 बराबर ए बी का मान कितना 60, ए सी का मान कितना, ए सी का मान ए सी रहने तो हमको ए सी निकालना है। गुना करेंगे, ए सी √3 बराबर 120, ए सी बराबर 120 बटे कितना, इसको हर का प्रमेयकरण हम लोग करेंगे। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 120 √3 बटे 3, 40 के दिशा से ए सी बराबर कितना 40 ये दो आता। डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है, डोरी की लंबाई है। अगला जो क्वेश्चन कहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन का है क्या, किताब में देखो सब, जिसको पास बुक है उस बुक में देखो कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो बोलते पहले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, सही है ना, और एक भवन के सामने खड़ा है, सही है ना। मान लो कि ये भवन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ये पूरा भवन है, सही है ना। भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। ये लड़का को चाहिए दिया जाता है कितना है, 1.5 मीटर है। और ये पूरा भवन को चाहिए दिया गया था कितना है, 30 मीटर है। और यहाँ पर दोनों कुछ दूरी में है, कुछ दूरी पर खड़ा है, सही है ना। ये लड़का है, लड़का ये वाला लड़का है, और ये वाला क्या है, भवन। ये पट्टी भवन है, ये पट्टी लड़का है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। किसका सामने खड़ा है, भवन के और लड़का एक दूसरे के सामने खड़ा है। जिसमें लड़का की जो ऊंचाई बोला है 1.5 मीटर बोला है, और भवन की जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना मालूम है, 30 मीटर का है। भवन 30 मीटर का है, लड़का 1.5 मीटर का है। तो ये बताओ, और किसी के सामने हम खड़ा होते हैं, मान लो कि हम 6 फीट का है, तो हम 6 फीट का है, तो किसी के सामने खड़ा हम होंगे तो उसका तो हाइट कम जाएगा ना, कमेगा। अगर 10 मीटर का 10 फीट का कोई घर है
और 6 फीट का हम है, तो यहाँ से ऊपर कितने फीट और बचा? 4 फीट ना बचा ऊपर, उतना लंबाइया तो कम जाएगा, सही है ना। देखो इसके साथ ये उन्नयन कोण है, ठीक। लड़का क्वेश्चन में बोल दिया है इतना लड़का यहाँ से लड़का ऊंचाई, इतना ऊंचाई कम जाएगा, तो अब इतना ऊंचाई कितना बचा है? पूरा ऊंचाई है 28.5 मीटर। इसका ऊंचाई ऐसे बचा कितना? 28 पर ए बी सी डी ई। ए बी का जो ऊंचाइया बचा, ए बी का जो ऊंचाइया बचा 28.5 बचा। ए बी को ऊंचाई कितना बचा? 28.5, सही है ना। लड़का की काम करता है ना कि पहले यहाँ खड़ा होता है, फिर लड़का यहाँ से चल करके फिर इसके पास आता है, बैक आता है, सही है ना। तो यहाँ पर ही आया, सही है ना। पहले जिसका कोण जो बन रहा था, पहले जो कोण ज़्यादा कितना डिग्री बन रहा था? पहले का जो कोण था 30 डिग्री का, और जैसे भवन की ओर आया कोण कितना डिग्री बना? 60। पहले दूरी पर खड़ा था तो 30 डिग्री कोण बना। लड़का नजदीक आया तो नजदीक आया तो कितना डिग्री कोण बना? 60 डिग्री का, समझ गया ना। हमको ये दोनों के बीच की दूरी निकालना कि लड़का कितना आखिर चल के इधर आया, लड़का कितना चल करके जो निकालना है, समझ गया ना। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन ने कहा है कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, बताइए कि भवन की दूरी चल कितना गया। तो इसको मान लेते वो एक्स, इसको मान लेते कौन सी? वाई। हम लोग यहाँ से ऊपर बनाएंगे, नीचे से कोई मतलब हमको नहीं है, सही है ना। ध्यान से एंगल बनाओ, एंगल कितना बन रहा है? ए बी सी, इसका नाम दो पी नाम दो, ए बी सी, इसको डी नाम धर दो, इसको ई नाम धर दो और इसको एफ कर दो, नाम चेंज कर दो, थोड़ा बोले में आराम होगा, ऐसे में बोले बात को। चलो देखो, और नाम को छोड़, नाम से कोई दिक्कत, नाम तो कुछ भी धर सकते, ठीक है, नाम कुछ धर दो, से कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए डी बी 60 डिग्री का है, फिर एंगल कितना है? ए ई बी, ए ई बी 30 डिग्री का है। ए बी बना 28.5 मीटर, बी डी बना कितना? एक्स, डी बना कितना? वाई, डी बराबर वाई। पहले हम लोग छोटा, इसमें 2 त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। पहले हम लोग छोटा त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ से लोग चलते हैं इन त्रिभुज ए डी बी। हम लोग टेन का ही प्रयोग करेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। थीटा का मान डालेंगे 60, पी का मान कितना? ए बी, बी का मान कितना? बी डी, टेन 60 का मान √3, बी डी ए बी का मान कितना? 28.5, अब बटे बी डी का मान कितना? x। बराबर में क्रॉस गुना करेंगे, बराबर में क्रॉस गुना करो ना, कुछ था बाटा में 1 चल जाएगा, ऊपर तक x चल जाएगा, यहाँ पर ही गुना हो जाएगा, तो x√3 बराबर 28.5, x बराबर 28.5 बटे √3। समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग क्रिया की है, तीसरा तीसरी गुना की है, क्रॉस गुना की है, तो x√3 और 28.5। फिर चलेंगे इन त्रिभुज कितना? ए ई टेन थीटा और पी बटे, थीटा का मान कितना? 30, पी का मान ए बी, बी का मान कितना? बी, 33 का मान कितना? 1 बटे √3, ए बी का मान कितना? 28.5। बी में 2 चीज है, बी डी प्लस कितना? डी ई, क्रॉस गुना करेंगे, बी डी प्लस डी बराबर 28.5 √3।
बी डी का मान कितना, एक्स प्लस कितना बाई बराबर 28.5√3। यहाँ पर एक्स का मान हम लोग डालेंगे, ये एक्स का मान है, ये एक्स का मान को हम लोग की काम करते हैं कि यहाँ पर एक्स का डालेंगे, तो एक्स का मान हो जाएगा 28.5√3 प्लस बाई बराबर 28.5 कितना 3। इसको बदल देंगे 28.5√3 माइनस 28.5√3, ये बाई हो जाएगा। इसका एल्सियम कितना हो जाएगा, √3 ना, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, बाई बराबर इसका एलसीएम √3 हो जाएगा, 3 × 9 28.5 गुने 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 85। इसको गुना का 28.5 गुने 3 करेंगे तो 85 हो जाएगा। 28.5 गुने 3, 3 कहाँ से पता चला, इसका एलसीएम लेंगे तो √3, 3 × के 9, 9 के वर्गमूल 3, 28.5 गुने 3 माइनस यहाँ पर गलती 28.5 माइनस 28.5, ये घाट क्या जाता कितना, 57/√3 हर का परमेयकरण, बाई बराबर 57/3 बाई का मान कितना गया 19√, हमको यही निकालना था। अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर आया। आया समझ में सबको, चलता रहो जल्दी से।